हेलो, नमस्ते मित्रों। संस्कार बीएम क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। सीईटी 2022-23 रणनीति पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मित्रों। आज अपन कंप्यूटर की सेकंड क्लास है अपनी। एक शायरी है जो आपके सामने पेश की जाती है। यूं ही नहीं मिलती राही, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला। बोली भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, क्या अपने जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक मिनट इसे थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या ये किस प्रकार से कार्य करती है? क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और भाषा कौन सी, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो बाइनरी। कौन सी भाषा समझता है? BINARY, बाइनरी भाषा समझता है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो बाइनरी। बाइनरी का अर्थ क्या होता है? जिसमें क्या अंक होता है? 0 व 1, 0 व 1। बाइनरी का अर्थ क्या होता है? 0 व 1। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो बाइनरी भाषा समझता है, जिसका अर्थ होता है 0 व 1। और 0 व 1 जिसका अर्थ क्या होता है? 0 व, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है। कौन सी? बाइनरी भाषा समझता है। और अपन ने चर्चा की थी, और चर्चा की थी क्या? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसमें क्या बाइनरी भाषा, जिसमें ऑन ऑफ के रूप में कार्य करता है। जीरो, जीरो का अर्थ होता है क्या? जीरो का अर्थ क्या होता है? ऑफ। क्या? ऑफ होता है। और जब कंप्यूटर को क्या एक संकेत मिलेगा तब क्या होगा? कंप्यूटर को एक संकेत मिलेगा तब क्या होगा? ऑन। जब कंप्यूटर को एक संकेत मिलेगा तब ऑन होगा। इस प्रकार कंडीशन होती है उसमें। और बाइनरी भाषा समझता है। और किस प्रोसेस के बारे में अपन ने बात की थी? IPO। कंप्यूटर किस आधार पर आई से क्या इनपुट देते हैं? कौन कौन देता है इनपुट? यूजर देता है इनपुट। जो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की उसके बारे में रिवीजन कर रहे हैं। और पी से क्या? प्रोसेस, प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस होती है। ओ से क्या? आउटपुट, आउटपुट प्रदान की थी। जो भाई बहन नहीं देखे हो वो क्लास को, पिछली वाली क्लास देख ले, आसानी से समझने में सहूलियत रहेगी। IPO और प्रोसेस किसके द्वारा होती है? तो CPU के द्वारा होती है। इसमें विस्तार से जाना था। और क्या देखा अपन ने? तो और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की तो क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना, गणना करने वाला यंत्र, करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र। और जबकि कंप्यूट, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना, गणना करना। और जबकि कंप्यूटर का क्या? गणना करने वाला यंत्र। आप समझ गए होंगे। एक मिनट इसे मैं हटा देता हूँ। और अपन ने और क्या बात की? तो डेटा किसे कहते हैं? नेट की, नेट या आप डेटा जिसे नेट कहते हैं। डेटा क्या? डेटा किसे कहते हैं? कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को डेटा कहा जाता है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? तो क्या? इन्फॉर्मेशन किसे क्या? इन्फॉर इन्फॉर इंफॉर्मेशन, MATION, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या किसे कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सूचनाओं को कहा जाता है जिस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए इंफॉर्मेशन, आपने किसी को डेटा के रूप में आपने कोई वर्ड या किसी की सर्च किया, जैसे कि आपने कुछ भी डेटा को प्रदान किया, फिर उसे आउटपुट रूप में, जैसे कि आपने किसी के क्या, जिससे आपने क्या रोल नंबर फिलअप किए और डेटा प्रदान किया। फिर जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस CPU के द्वारा प्रोसेस होने के बाद जो
बाद क्या प्रदान होगा, आउटपुट। आउटपुट जिसमें क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट में क्या आप निर्णय ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया, रिजल्ट में निर्णय लोगे वो क्या है, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। आप समझ गए होंगे मित्रों। इस स्लाइड को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि अपन और क्या देखा था। तो अपने यूनिट देखी थी, स्पीड को मापने के लिए यूनिट देखी थी क्या, एक तो यूनिट देखी थी अपन ने स्पीड को मापने kHz। kHz से kHz का मतलब क्या होता है, हज़ार। kHz यानी हज़ार, या एक के घात कितनी, 10 के घात लगा दी 3, जिसे कि आपने कई बार सुना होगा कि 10 के यानी 10,000 के का अर्थ क्या होता है, किलो। किलो अंग्रेजी यूनिट में क्या, हज़ार। जबकि और एक MHz यानी मेगा हर्ट्ज या मिलियन, कई बार आपने सुना होगा मिलियन इसके सब्सक्राइबर है, या मिलियन क्या, मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने कई बार सुना होगा। और एक होता है GHz यानी गीगा हर्ट्ज। ये यूनिट की अपने पिछली कक्षा में चर्चा की, आपने यदि नहीं देखी हो तो चाहे के देख ले, समझने में सहूलियत रहेगी। और एक बार शेयर भी कर दे ताकि अपने और भी भाई बहन जुड़ सके और अपनी क्लासें रेगुलर लगा सके। आप सभी का प्यार स्नेह बना रहा तो हम ज़रूर पूरी कंप्यूटर की क्लासें लगाएंगे CET के, जो कि CET को अपन टारगेट रख के बनाए, जो कि ये राजस्थान पुलिस में भी सेम टू सेम है। आज की अपनी क्लास है कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं आज की अपन जो क्लास कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, आज की मेन क्या कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। और इसमें एक कंप्यूटर का परिचय के रूप में ये पिछले बार अपन ने विस्तार से चर्चा की। एक कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि गणना करने का कार्य करता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डाटा को पर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोसेसिंग करके अर्थपूर्ण आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, एक तो इनपुट देते हैं, इनपुट माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक डिवाइस जिसमें गेमिंग वगैरह खेलते हैं, इसके बारे में विस्तार से चित्र सहित देखेंगे। माइक्रोफोन, जिसमें अपन जो आपके पास आवाज़ आ रही है वो माइक्रोफोन, वेब कैमरा, इन सभी से क्या अपन इनपुट दे सकते हैं। प्रोसेस CPU के द्वारा क्या प्रोसेस होती है। और आउटपुट मॉनिटर या प्रिंट, मॉनिटर जिसमें अपन कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें दिखता है वो क्या, मॉनिटर है। और प्रिंटर जिसमें प्रिंट के द्वारा जो कागज़ बाहर आता उसमें जो प्रिंट होकर आता वो कह सकते हो, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्या, और अपनी एक यूनिट अपने जो इसमें देखेंगे इसके बारे में क्या, सबसे अब विशेषताओं देखते हैं। तो मिली सेकेंड है, कंप्यूटर की सेकेंड गति को मापने के लिए क्या यूनिट है, तो मिली सेकेंड है, जिसे अपन क्या लिखेंगे, 10 की घात -3, और जिसे पूर्ण रूप से बदलने के लिए 10 की इसे माइनस घात को नीचे बटे में क्या 3 है तो 3 जीरो लगा देते हैं। क्या 1 सेकंड में इसे छोटा कर लेता हूँ, 1 सेकंड, 3 जीरो लगा देंगे। और फिर बराबर में क्या KHZ यानी किलो हर्ट्ज, मिलियन सेकेंड सॉरी मिली सेकेंड, यानी क्यों मिलियन सेकेंड तो बहुत अलग है, जो अपने पिछली क्लास में बात की। मिली सेकेंड को किसे 10 की घात -3 या 10 की पावर -3 से KHZ यानी किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपने सेकेंड, वो तो फर्स्ट होगी ये सेकेंड, MICRO माइक्रो सेकेंड। इसे क्या लिखेंगे, 10 की घात उसमें 10 की घात 3 लिखी, फिर अगली में 6 हो जाएगी -6। इसे दर्शाने के लिए क्या 1/1 जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाने, 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो लगा देने बट्टे में। और फिर इसे किससे दर्शाएंगे, मिली सेकेंड से GHZ यानी मिलियन हर्ट्ज के बराबर मानेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड है, तीसरी स्लाइड में देखते हैं अपन नैनो सेकेंड।
पहले की मिली सेकेंड, दूसरा माइक्रो सेकेंड, तीसरा नैनो सेकेंड, NaNO सेकेंड, सेकंड, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में क्या दर्शाएंगे अपन, यहाँ पर 10 की पावर कितनी, -9, 10 की पावर -9, 10 की पावर, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, जिसे नैनो को क्या गीगा हर्ट्ज है, इसे किसे दर्शाएंगे, इसके एक बटा कितने 9 जीरो लगा देंगे, 9 जीरो, आप समझ गए होंगे, 9 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। फिर ये अगले स्लाइड में क्या, उसे तो क्या मिलियन हर्ट्ज हो गए, यहाँ पर गीगा हर्ट्ज है, उससे बड़ी इकाई क्या गीगा हर्ट्ज, इसे 1 अरब के बराबर मानेंगे, गीगा गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। और नेक्स्ट क्या गीगा हर्ट्ज। फिर चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप में क्या देखेंगे, पिको पिको सेकेंड, पिको सेकेंड, पिको सेकेंड। और पिको सेकेंड किस रूप से दर्शाएंगे, पिको सेकेंड 10 की पावर क्या, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, जिसे जेड से जानेंगे, जेड से जानेंगे, जेड से जानेंगे। और इसके आप समझ गए होंगे कि 1 बटा कितने जीरो लगाने, तो 12 जीरो लगाने, आप समझ गए होंगे, स्लाइड के रूप में देख सकते हो आप। और ये अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नोट्स के रूप में मैंने तैयार किया हुआ है, वहाँ से आप विस्तार से लिख लीजिए ताकि समझने में आसान रहेगी। ये लिखा हुआ मिली सेकेंड 10 की पावर -3, यानी 1/3 पावर के रूप में दर्शाएंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे, जिसे के एच जेड यानी किलो हर्ट्ज के रूप में। दूसरा माइक्रो सेकेंड, क्या माइक्रो सेकेंड 10 की पावर -6, जिसे 1/6 पावर, तो 6 जीरो लगा देंगे, जिसे एम एच जेड यानी मिलियन हर्ट्ज के रूप में। फिर नैनो सबसे स्लो कौन सी वाली थी, इसमें कंप्यूटर की स्पीड के आधार पर सबसे स्लो, तो स्लो कौन सी वाली, मिली सेकेंड वाला कंप्यूटर वाला स्पीड कम है, पिको सब तेज, यानी सबसे तेज कंप्यूटर से कौन से, पिको सेकेंड वाला कंप्यूटर सबसे तेज है। और सब स्लो कौन सा वाला है, तो आप समझ गए होंगे, सबसे सर्वाधिक तेज पिको सेकेंड वाला है, पिको सेकेंड वाला, जिसे आपने अभी बात कर ली, इसे मिली सेकेंड के एच जेड यानी किलो हर्ट्ज, माइक्रो सेकेंड MHz मिलियन, नैनो सेकेंड क्या, नैनो सेकेंड है GH यानी GH गीगा हर्ट्ज, और पिको THZ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंप्यूटर की क्या, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की जो अपने थंबनेल में आपने देखा होगा, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, क्या स्पीड, क्या यदि अपन आउटपुट ही गलत है, यदि अपन इनपुट गलत देंगे तो परिणाम भी क्या, आउटपुट भी गलत आएगा, और आउटपुट भी गलत आएगा। जैसे एक्यूरेसी, स्पीड क्या कंप्यूटर की विशेषता में, क्या एक्यूरेसी, क्या शुद्धता, क्या कंप्यूटर की क्या शुद्धता के रूप में कंप्यूटर की क्या शुद्धता है, एक्यूरेसी परिणाम देता है, क्या प्रोसेस करता है, किसकी सहायता से करता है, प्रोसेस करता है। दूसरा है क्या प्रोसेस की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, क्या प्रोग्राम किसकी सहायता से, क्या सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्राम करता है। SOFT सॉफ्टवेयर WARE सॉफ्टवेयर की सहायता से, क्या जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में आपको विस्तार से जानेंगे, ये समझने के लिए केवल आप वहाँ पर सॉफ्टवेयर की सहायता से, सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे कि आपने कंप्यूटर में क्या कैलकुलेटर ओपन किया, तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, क्या तो क्या यदि अपन गलत इनपुट देंगे तो गलत परिणाम देंगे, दे सकेंगे। जैसे 10+ है, यदि आपको देना 10+7 है, 10+7 है, जबकि कंप्यूटर में गलती से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर यदि कंप्यूटर को गलती से क्या माइनस से टाइपिंग हो गया तो परिणाम कितना देगा, माइनस हो गया तो 3 परिणाम देगा, जबकि आपको कितने चाहिए था 17। तो ये गलती किसकी, यूजर की, यानी यूजर यानी जो उसका कंप्यूटर का प्रयोग करा दिए यूजर की भी हो सकती है, और सॉफ्टवेयर में भी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको चाहिए था 17 तो 10 प्लस 7 करने थे। और यदि क्या जब कीपैड वगैरह जो स्थापित की उसमें यदि माइनस की जगह प्लस का आइकन दे रखा हो, यदि गलती से, तो उसी सॉफ्टवेयर में भी गलती हो सकती है। तो वह उसी के स्थान पर आपने यदि प्लस का साइन की प्रेस की हो, लेकिन माइनस का हो रहा, तभी वो परिणाम कितने देगा, माइनस। तो ये गलती किसकी, सॉफ्टवेयर की। किसकी गलती है, तो क्या सॉफ्टवेयर की गलती है, सॉफ्टवेयर की गलती है। सॉफ्टवेयर की भी गलती हो सकती है, कंप्यूटर की गलती नहीं होती है। यदि गलत परिणाम दे दे, यदि गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट प्रदान करेगा। तो अपन देख सकते हैं एक्यूरेसी क्या होता है, शुद्धता, जो अपने अभी चर्चा की है। एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस, मैं एक सेकंड से कलर चेंज कर लेता हूँ। परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस, कार्यक्षमता। परफॉर्मेंस किस प्रकार से, परफॉर्मेंस या डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी कार्यक्षमता, क्या कार्यक्षमता, डिलीजेंस क्या हो, कार्यक्षमता। और यदि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की क्या होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्या होती है कंप्यूटर की, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज, उच्च संग्रहण क्षमता। क्या होती है कार्यक्षमता, नहीं तो परिश्रम भी कहा जाता है। उच्च हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता, आप जितना चाहो उतना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। और क्या रिलीजेबल विश्वसनीय, रिलीजेबल यानी क्या होता है, विश्वसनीय। रिलीजेबल यानी क्या होता है, विश्वसनीय। क्या कंप्यूटर पर हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय है। और वर्सिलिटी यानी क्यों, सार्वभौमिकता। इसका क्या, सार्वभौमिकता। वर्सिलिटी यानी क्यों, सार्वभौमिकता यानी कि बहुमुखी, क्या कहा जा सकता है, बहुमुखी। और ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, ऑटोमेटिक यानी क्या होता है, स्वचालित। क्या बहुमुखी, क्या बहुमुखी यानी कोई, सार्वभौमिक हर जगह मान्यता है, और ऑटोमेटिक कार्य करता है, स्वचालित। जैसे कि आपको कोई प्रिंट करवानी है, तो यदि उदाहरण के लिए कोई और भी देख सकते हैं, जैसे कि आप प्ले लिस्ट में जाओगे, अपने जो संस्कार भी उसमें जाओगे, वहाँ पर एक वीडियो को प्ले लिस्ट में जाना है, एक वीडियो को प्ले करने के बाद ऑटोमेटिक सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो ऑटोमेटिक स्टार्ट देते हुए, क्या ऑटोमेटिक स्वचालित यंत्र के अंतर्गत आएगा। आपने आजकल रोबोट भी देखे होंगे जो कि स्वचालित, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रोग्राम से अलग अलग होते हैं। एक कंप्यूटर की आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर को दिया गया इनपुट, कंप्यूटर को दिया गया इनपुट सही हो, कंप्यूटर को दिया गया इनपुट सही हो, तथा उस पर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर सही हो, तो कंप्यूटर सदैव सही आउटपुट प्रदान करता है। तो क्या होता है, तो कंप्यूटर सदैव सही आउटपुट प्रदान करता है। और ये कार्य किस आधार पर करता है, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ। ये कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है, तो गीगो, क्या गीगो, GIGO, गीगो आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है, तो गीगो आधार पर। क्या गार्बेज इन गार्बेज, GARBASE, गार्बेज इन। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इन का इनपुट नहीं है, इन है केवल, इन गार्बेज, इन क्या गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट है। थोड़ी सी स्लाइड को छोटा कर लेते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज। इनके कंप्यूटर के किसी गीगो आधार पर कार्य करता है, किसी गार्बेज इन गार्बेज। कई बार ये पूछा जाता है गीगो की फुल फॉर्म है, तो उसमें ऑप्शनों में कई बार गार्बेज
इनपुट गार्बेज आउटपुट होगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या इन है, केवल गार्बेज इनपुट नहीं है, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी वीडियो डाले या क्लास लगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपकी प्यार सुनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार क्लासें लगाई जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या इनके बारे में क्या क्या है जो इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आपने पिछली क्लास में देखा होगा आंकड़ों वगैरह, आंकड़े क्या हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से जाना। और अपन क्या कंप्यूटर की क्या लिमिटेड सीमाएं होती, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन या सीमाएं होती, उनके बारे में चर्चा करें तो देखते हैं कि लिमिटेशन कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है। क्या कंप्यूटर की सीमाएं हैं, क्या सीमाएं देख रहे हैं हम, सीमाएं के बारे में जान रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं उन पर। तो क्या कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, तो नो आईक्यू, क्या नो आईक्यू, नो आईक्यू यानी वह क्या नो आईक्यू यानी क्या स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। आईक्यू यानी कि नो आईक्यू की फुल फॉर्म इंटेलिजेंसी क्वेश्चन बुद्धिमत्ता स्तर यानी बुद्धिमत्ता स्तर यानी स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये तो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और देखते हैं सेकंड क्या, वो क्या स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। नो फीलिंग से वो क्या भावनाओं को नहीं समझते हैं। नो फीलिंग एक सेकेंड, फीलिंग FEELING, नो फीलिंग यानी फीलिंग का अर्थ होता है भावनाओं, या भावनाओं को नहीं समझते। अपनी जो भावनाएं होती है वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है कि वो थकान महसूस हो रही है या उसको कोई दुख है, ये नहीं समझ पाता है। और तीसरा देखते हैं अपन नो फिजिकल, क्या नो PHYSICAL वर्क WORK, नो फिजिकल वर्क है। नो फिजिकल वर्क यानी शारीरिक भौतिक कार्यों को करने का अभाव है वो। और जो रोबोट कार्य करता है वो किस आधार पर, रोबोट, क्या आपने रोबोट देखे होंगे, रोबोट जो कि होटल वगैरह में कहीं में काम करते हुए होते हैं, वो क्या होती है, उसे क्या AI पर आधार पर कार्य करते हैं। वो काम करते हैं जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या एक सेकंड में तो कृत्रिम, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपसे नेक्स्ट स्लाइड में विस्तार से जान सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ले लीजिए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की अपन क्या है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की क्या है, कंप्यूटर की सीमाएं इसमें नो आईक्यू ने स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। क्या नो आईक्यू ने स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। नो फीलिंग्स यानी क्या, वो भावनाओं को नहीं समझने का अभाव है। और नो फिजिकल वर्क, और वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो भौतिक कार्यों को करने का अभाव, भौतिक कार्यों को नहीं कर पाते हैं। और अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या ये डायग्राम आपको सामने पेश कर दिया जाता है। ये क्या, ये देखेंगे इनपुट। सबसे पहले यूजर क्या देता है, इनपुट DEVICE डिवाइस है, यहाँ पर छोटे से लिख लीजिए, यहाँ पर भी DEVICES डिवाइस है। ये क्या डिवाइस है, इसमें क्या आपने प्राइमरी मेमोरी सुना होगा, आपके फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में भी लगी होती प्राइमरी मेमोरी, जिसमें ये क्या प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली मेमोरी, और रैम की क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक रीड ओनली मेमोरी है। और एक तो क्या होती है नॉन वोलेटाइल यानी वोलेटाइल जिसमें डेटा को, या नॉन वोलेटाइल जिसमें नॉन वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी। रैम में जो भी हो, लाइट जाने के बाद डेटा जो आप कार्य कर रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा।
जबकि रोम में क्या बैटरी बैकअप होता है, वो क्या उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। यदि आप रैम कंप्यूटर में कार्य कर रहे हो और यदि लाइट चली गई तो क्या नॉन जो वोलेटाइल हैं वो वोलेटाइल मेमोरी यानी रैम वोलेटाइल मेमोरी, आप वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी लगातार जुड़े रहेंगे तो आप जल्दी ही जान जाओगे, विस्तार से जानेंगे। ये किस में लगी होती है, तो ये किस में लगी होती है, कंप्यूटर में लगी होती है। किस में लगी होती है, कंप्यूटर में लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसे हार्ड डिस्क से सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क भी कहते हैं। जिसे आप कोई डेटा वगैरह सेव करते हैं तो कहाँ जाके सेव होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। और कंप्यूटर क्या कम और सेकेंडरी और रैम रोम आप समझ गए होंगे, प्राइमरी मेमोरी, इसमें सब कुछ डेटा का प्रोसेस। यदि कैलकुलेटर ओपन करोगे तो वो कहाँ पर ओपन होगा, तो ओपन रैम या रोम में होगा। यदि जो आपके पास बैटरी बैकअप है तो अधिकांश क्या होगा, रोम होगा। और एलईडी वगैरह इन सभी के बारे में, एलसीडी एलईडी क्या है, इनसे के विस्तार से जानेंगे आने वाली क्लास में। कंट्रोल यूनिट आपको सामान्य तरीके से जानना है अभी। सामान्य कंट्रोल यूनिट एक अर्थ में ले सी यू की फुल फॉर्म क्या, कंट्रोल यूनिट। सी कंट्रोल यूनिट, सी यू की क्या, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक। और ए एल यू कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या ए एल यू। ए से क्या अर्थमेटिकल, एल से क्या लॉजिक और यू से क्या यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और आप इसको ध्यान रखें। और मित्रों कमेंट करेंगे आपको क्लास कैसी लगी, और आशा करते हैं बेहतर से बेहतरी की तलाश कर रहे हैं। और यदि कुछ आवाज़ में आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही हो तो हम जल्दी आवाज़ में भी सुधार कर रहे हैं ताकि सही क्लियर से आवाज़ आए। और चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भाई बहनों के साथ क्या चैनल को सब्सक्राइब। और कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसके नंबर हैं 96 023 12 93 4 है। इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप लिख के मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। आप शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ और सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जल्दी से जल्दी सभी क्लासेस सीईटी के लगाए। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे आपको कैसी लगी क्लास। जय हिंद, जय भारत।